फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। और आज के इस थर्ड लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ओ लेवल की बुक जो है एक्सटेंडेड मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है अबाउट इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नंबर लाइन क्या होती है, और उसमें से जो बहुत ही फंडामेंटल टाइप्स हैं जो कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स हैं वो क्या है। तो नंबर लाइन क्या होती है कि ये बेसिकली इस तरह की एक लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को शो करते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अबाउट नंबर लाइंस इज़ के इसके मिडल में ज़ीरो होता है, और उसकी राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेस देन ज़ीरो होते हैं। अब ये जो साइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये साइन यूज़ करते हैं हम ग्रेटर देन के लिए। ग्रेटर देन यानी कि अगर 5 है, 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो और 5 ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 5 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसी तरह अगर लेस देन ज़ीरो का साइन ये होता है, लेस देन, ठीक है। और इसका सिंबल क्या यूज़ करेंगे हम, इसका सिंबल हमने ये यूज़ करेंगे लेस देन वाला ये सिंबल। और एग्जांपल देखते हैं, तो जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो ज़ीरो से लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल -2 है तो वो लेस देन ज़ीरो है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को हम शो करेंगे। अब ज़ीरो क्या है, ज़ीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ज़ीरो बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें फिर देखिए कि एक नंबर लिखा है ना, फ़र्ज़ करें ये आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है +15। अब इस नंबर के दो पार्ट्स हैं, एक तो ये वैल्यू है 15, और एक साथ में ये जो साइन है। ये वैल्यू जो है ये आपको, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एक नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एक साइन होता है। तो 15 इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्लस इज़ द साइन इन दिस केस। और ये साइन जो है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। -5 के केस में साइन -5 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। साइन इज़ माइनस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 5। अब एक नंबर लिखा हुआ है 3, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो अब इस जब कोई साइन ना हो तो उस वक्त उसका साइन प्लस होता है, लेकिन हम प्लस को यूजुअली लिखते नहीं हैं। तो अगर ना भी लिखा हो तो आप उसको प्लस ही कंसीडर करें। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि दो नंबर्स जिनमें अगर नेगेटिव साइन आ रहा हो, उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है जो कि हम इस एग्जांपल से समझते हैं। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है 5 प्लस और फिर आगे -2, यानी कि ये प्लस का 5 है और फिर माइनस का 2 है। अब इसको आपने क्या करना है कि ये प्लस का 5 है ना, आप इसको 5 + 1 डाल लें, 3 4 5, और साथ में माइनस का 2 है, तो आप 2 - 1 डाल लें। अब ये जो अपोजिट साइंस के साथ नंबर होते हैं ना, +1 और -1 है, तो ये ज़ीरो पेयर बनाते हैं। बेसिकली ये जो है ये आपस में ज़ीरो हो जाएंगे। हम इसको ज़ीरो पेयर कह सकते हैं कि एक प्लस जो है वो एक -1 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो बाकी जो बचे वो आपके पास +1 के 3 बचे हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो प्लस के 1 2 3 हैं, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं +3। अब इसी तरह अगर हम ये दूसरी एग्जांपल लें, -5 प्लस -2 है, तो माइनस का 5 है तो आप -1 के 5 डालेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे +5 था तो +1 5 टाइम्स डाले थे। अब हमने ये -1 है, 1 2 3 4 और 5, और फिर साथ में जो -2 है वो भी माइनस में है, सेम साइन है, तो आप दो मज़ीद ये डाल देंगे। जब सेम साइन होंगे ना तो आपके आंसर में क्या हो जाएगा, ये अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि ऐड करेंगे ना, ये वाले भी। तो अब ये 2 - 1 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी कि टोटल 7 - 1 हो जाएंगे। 5 6 एंड 7। तो अब इनको आप काउंट करेंगे तो ये -1 के 7 हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा -7। तो जब हम इस नंबर को हम ऐड करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लस या माइनस के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। जो बेसिकली ट्रिक है वो ये है कि जब नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, ऐड
और सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। तो रूल क्या है कि जो नंबर्स होंगे अगर तो सेम साइन होंगे, दोनों नंबर्स के साथ प्लस है या माइनस है, तो जो साइन होगा वही साइन हम आंसर में लिखेंगे और नंबर्स को वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि सेम साइन है तो फिर हम यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे -5 और -2 है, सेम साइन है, दोनों नंबर्स के साथ माइनस है, तो आंसर में हमने जो भी साइन दोनों के साथ है वो लगा देंगे। माइनस था, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, और जो वैल्यूज़ थी 5 और 2 उनको हमने ऐड कर दिया, तो 5 और 2 7 होता है, तो -7 हो गया। लेकिन अगर डिफरेंट साइंस हों तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइंस हों तो हम जो साइन होगा वो लार्जर वैल्यू वाला साइन यूज़ करेंगे, और जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो ये +5 और -2 था, इसमें हमने क्या किया, डिफरेंट साइन है, 5 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है। डिफरेंट साइंस के केस में हमने जो साइन लगाना होता है वो बड़े नंबर वाला लगाना होता है। 5 इज़ लार्जर देन 2, तो 5 के साथ प्लस साइन है, कोई साइन नहीं हो तो प्लस होता है, हमने आंसर में प्लस साइन लगाएंगे। और वैल्यूज़ डिफरेंट साइंस हों तो वैल्यूज़ को हम माइनस कर देते हैं, 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। तो अब इस टिप और ट्रिक से, इस ट्रिक के ज़रिए, इस टिप के ज़रिए आप कोई से भी दो नंबर्स हों, चाहे उनके साथ सेम साइन आ रहे हों चाहे डिफरेंट आ रहे हों, आप उनको ईज़िली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम ये देखेंगे कि डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स वाले नंबर्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना देख लिया। अभी हम देखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट बड़ा इजी है। आपको डिफरेंट, मैंने इस तरह यहाँ पे जो रूल बताया था, इसी रूल के साथ मैं यहाँ पे आपको रूल लिखता हूँ कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक है, इन दोनों में हम क्या करेंगे, अगर टू नंबर्स हैं तो वो दो नंबर या तो सेम साइन के साथ हो सकते हैं, यानी कि दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, या डिफरेंट साइंस के हो सकते हैं कि एक नंबर प्लस वाला हो एक नंबर माइनस वाला हो। तो अब हम कैसे करेंगे, अगर तो सेम साइन के साथ हो ना, तो फिर आप नंबर्स को जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और उनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिवीजन का साइन है तो आप डिवाइड कर देंगे, जो भी उसके दरमियान में साइन लगा हुआ होगा वो आप फंक्शन अप्लाई कर देंगे। लेकिन सेम साइंस में आंसर में साइन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिफरेंट साइन में जो साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट साइंस हो तो हम बड़े नंबर वाला साइन लगाते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा नेगेटिव लगाते हैं अगर साइंस डिफरेंट हो। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई -2। अब यहाँ पे देखें तो दो नंबर्स हैं, दोनों के साथ साइन नेगेटिव है, यानी कि सेम साइन है दोनों के साथ, तो इनके दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ार 6। साइन कौन सा लगेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 है, सेम साइन है, दोनों के साथ पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। डिवीजन का केस देख लेते हैं कि -4 डिवाइडेड बाई -2 है, डिवीजन हो रही है, सेम साइन है, तो आंसर में तो प्लस आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 सिंपली डिवीजन कर देंगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। अब डिफरेंट साइंस के एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें एक -3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है +2 के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ के साथ साइन कौन सा लगेगा, डिफरेंट साइन होंगी तो ऑलवेज नेगेटिव साइन होगा, और जो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये कंफ्यूज नहीं करना कि ये लार्जर नंबर के साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाया, नहीं। हमारे साथ रूल ये है कि डिफरेंट साइंस होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ऐसे होता -2 मल्टीप्लाई बाई +3, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 और 3, तो साइन डिफरेंट है तो साइन यहाँ पे भी माइनस आएगा, और 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ पे आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि लार्जर नंबर वाला साइन नहीं लगा रहे बल्कि डिफरेंट साइन हैं तो नेगेटिव ही लगा रहे हैं। इसी तरह अगर आप डिवीजन में देखें, +4 डिवाइडेड बाई -2 हो तो डिवाइड हो रहा है, साइन डिफरेंट है तो साइन माइनस आएगा, और 2। इस तरह से आप कोई से भी दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे
कि 16 मल्टीप्लाई बाई -2 है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इसका आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट साइंस या नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हों तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, और साथ में हम ये भी देख लेंगे कि स्क्वायर क्या होता है, या क्यूब रूट क्या होता है, और साथ में हम ये देख लेंगे कि क्यूब क्या होता है और कैसे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। उनको हम डिटेल में कंसेप्ट समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको आज के लेक्चर वाली वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर लाजमी करना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप 1 से 2 दिन इंतज़ार करें। थैंक यू।